हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है वारिस। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। महिमा अपने परिवार में बहुत खुश रहती। उसे अपने नए ससुराल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। महिमा का पति राजू भी उसे बहुत प्यार करता था। महिमा की सास थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी, लेकिन वह भी महिमा से बहुत प्यार करती थी। राजू एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और महिमा भी बैंक में क्लर्क थी। दोनों बहू बेटे को देखकर सास बहुत खुश रहती और कहीं भी बाहर जाती तो गर्व से कहती, मेरी बहू लाखों में एक है। महिमा शाम को 6 बजे घर आ जाती थी, लेकिन राजू रात के 10 बजे काम से आता था। काम ज्यादा होने की वजह से राजू अब महिमा को समय देना बंद कर देता, लेकिन महिमा को राजू से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि महिमा तो घर का और बाहर दोनों का काम संभालती थी, तो वह रात को जल्दी सो जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। महिमा और राजू की शादी को 1 साल बीत गया। महिमा राजू की एनिवर्सरी का भी दिन आ गया। निर्मला ने सभी आसपास के पड़ोसियों को पार्टी के लिए बुलाया। शाम को घर में पार्टी हुई। सभी बहुत खुश थे। महिमा और राजू ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। तभी निर्मला कहती, बेटी तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब बस मेरे गोद में भी इस घर का वारिस लाकर डाल दो। दादी की गोद में जब वो झूमेगा तो कितना अच्छा लगेगा। महिमा ये सुनकर शर्म से अपने कमरे में भाग जाती और फिर राजू अपनी माँ से कहता, क्या माँ आप भी वारिस की बात लेकर बैठ गई। निर्मला जी, अब तो इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी ही चाहिए। पड़ोस की मीना निर्मला से कहकर वहां से चली जाती। अगले दिन महिमा जब सोकर उठी तो उसने देखा 10 बज गए। वो घबरा गई कि आज तो उसे देर हो जाएगी जाने में, पर फिर उसे याद आया कि आज तो रविवार है। रविवार को राजू भी घर पर ही रहता है। महिमा तैयार होकर किचन में गई तो उसने देखा आज तो खाने में सब कुछ बना हुआ था। वह आश्चर्य में पड़ गई कि आखिरकार आज खाना बनाया किसने है। तभी वहां राजू आता और महिमा से कहता, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैंने सोचा रोज तो तुम ही खाना बनाती हो, क्यों ना आज मैं बना दूं, इसलिए बना दिया। बस माँ मंदिर से आ जाए फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। महिमा खुश हो जाती ये सोचकर कि उसका पति बिजी तो रहता है, पर उसके लिए कैसे भी करके टाइम ही निकाल लेता है। इधर निर्मला मंदिर से वापस आ ही रही होती है कि उसे रास्ते में मीना मिल जाती और कान भरने के लिए कहने लगती, निर्मला अपनी बहू की किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर उसे दिखवा दो, कहीं कोई कमी तो नहीं, वरना इतने दिन हो गए आपकी बहू ने खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरी बात पर गौर करना, चलती हूँ। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती। निर्मला सोच में पड़ गई कि कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं। वह घर गई। घर पहुंचते ही उसने अपनी बहू से कहा, महिमा बहू, आज तुम राजू के साथ हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा लो जाके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। महिमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी माँ उससे चाहती क्या थी। सासू माँ के कहने पर महिमा राजू के साथ हॉस्पिटल चली जाती। वह वहाँ अपनी बचपन की सहेली कविता से मिली, जो कि उस हॉस्पिटल की डॉक्टर थी। उसने अपना चेकअप करवाया। चेकअप करवाने पर पता चला कि वह कभी माँ ही नहीं बन सकती। यह सब सुनकर महिमा को बड़ा धक्का सा लगा। वह ये सब सुनकर बेहोश हो गई। आँख खुली तो उसने अपने आप को
घर में पाया उसकी सासू माँ और राजू की जोर जोर से लड़ाई सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह अपने कमरे से जैसे ही बाहर गई वैसे ही उसकी सास उससे कहती, अभी के अभी अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। अब तुम्हें इस घर में नहीं रहना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। उसे पिता बनने का सुख जरूर प्राप्त होगा और मुझे अपने इस घर का वारिस मिलेगा। राजू अपनी माँ को समझाता कि माँ प्लीज ऐसा मत करो, पर निर्मला किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। महिमा अपना सामान बांधकर मायके जाने लगती। तभी राजू महिमा से कहता, नहीं महिमा, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। माँ की बातों पर ध्यान मत दो, रुक जाओ महिमा। देखो राजू, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें पिता का सुख मिले, इसलिए मैं जा रही हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी में खुश रहना। मेरे घर पर तलाक के पेपर भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। महिमा इतना सब कुछ हो जाने के बाद बहुत दुखी थी। वह अपने मायके चली जाती और वहां जाकर सारी बात सबको बताती और रोने लगती। महिमा की माँ उसे दिलासा देती और उसे शांत कराती। इधर राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और कुछ सोचने लगा। निर्मला अब अपनी नई बहू को ढूंढने लगी। उसने अपनी पड़ोसन मीना से बात करके एक लड़की देख ली। उस लड़की का नाम अंशिका था। अंशिका राजू से मिलना चाहती थी, इसलिए निर्मला ने अंशिका को अपने घर राजू से मिलने को बुलाया। अंशिका राजू को देखते ही पसंद कर लेती है, पर अंशिका को किसी ने नहीं बताया कि राजू शादीशुदा है। राजू ने सारी बात फोन पर महिमा को बताई और उससे कहा, महिमा मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या हुआ कि तुम माँ नहीं बन सकती? हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और हम सभी खुशी खुशी रहेंगे। तभी महिमा कहती, आपकी माँ को वारिस चाहिए जो मैं नहीं दे सकती, और एडॉप्शन की बात तो वो मानेंगी ही नहीं। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। अगले दिन निर्मला पंडित को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करवाती। शादी का शुभ मुहूर्त 2 हफ्ते बाद है, पंडित कहते। तभी राजू फिर से बोला, माँ आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। राजू अपने ऑफिस चला जाता। 2 हफ्ते बाद शादी का दिन भी आ जाता। निर्मला शादी और वारिस के चक्कर में एक बात तो पूरी तरह से भूल जाती। शाम को शादी के वक्त महिमा पुलिस को लेकर निर्मला के घर पहुंचती है और निर्मला से कहती, माँ जी, दूसरी शादी के चक्कर में आप यह तो भूल ही गई कि राजू ने अभी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया ही नहीं। पुलिस को देखकर निर्मला घबरा जाती और मामला आगे ना बढ़े इसलिए शादी रोक देती। पुलिस के जाने के बाद निर्मला महिमा से कहती, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो महिमा, लेकिन तुम इस घर में नहीं रह सकती। तभी महिमा कहती, माँ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने तय किया है कि हम बच्चे को गोद लेंगे। माँ जी, वारिस का मतलब यह नहीं है कि वह इसी खानदान का खून हो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फिर चाहे कोई भी हो। आप राजू की दूसरी शादी करवा के इस खानदान का वारिस तो पा सकती हैं, पर इस बात की क्या गारंटी कि जो नई बहू आप इस घर में ला रही हैं वो मेरी जैसी ही हो। अगर उसने राजू से प्यार ना किया तब, आपको खाना बनाकर ना दिया तब, जरा सोचिए माँ, भगवान न करे ऐसा हो आगे चल के, अगर आपकी दूसरी बहू का वारिस ही आगे चलकर कोई गलत कदम उठा ले और वो इस घर का वारिस कहलाने के लायक ही ना रहे तब। ये सुनकर निर्मला शांत हो गई। वह सोचने लगी, भविष्य आखिर किसने देखा है? कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? मेरी महिमा बहू जैसा कोई नहीं है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती।
बहू मुझे माफ़ कर दो, शायद कहीं ना कहीं वारिस के चक्कर में मैं तुम्हें खो देती। महिमा ने अपनी सूझबूझ से अपने रिश्ते को बचा लिया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। कुछ ही दिनों में महिमा और राजू एक बच्ची को गोद ले आए। निर्मला भी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और कहती, बहुत ही प्यारी बच्ची है, लाओ दादी के पास दो इसे। निर्मला बच्ची को अपनी गोद में लेती और खुशी से उसे खिलाती। रिश्ता जब टूटने की कगार पर हो तब उसे परेशान होकर नहीं बल्कि सूझबूझ से ठीक करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।